आजकल मार्केट में इस तरह से हरा छोले जो है काफ़ी मात्रा में दिखाई दे रहा है। तो मुझे भी मम्मी की एक बात याद आ गई, जो वो अपनी कहानी सुनाती हैं कि किस तरह से जम्मू में इनको आग पे भून के बनाया जाता है। तो मैंने सोचा मैं भी उसे ट्राई करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ वो स्नैक की रेसिपी। वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ ललिता बन्हास। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आज मैं छोलिए जो हैं हरे वाले मार्केट में बहुत आ रहे हैं, तो मैंने सोचा इनको भूनते हैं। और मैंने इसके बहुत बार मम्मी से सुना था अपने कि इसको पंजाब में या जम्मू में डायरेक्ट आग के ऊपर चूल्हों में जो लकड़ी की आग होती है, लकड़ी से जलाई जाती है, उस पर डायरेक्ट भुना जाता है और फिर खाया जाता है बहुत शौक से। और इस तरह से आग पे भून के इनको खाने को बोलते हैं ओला पुन्ना। ओला मतलब कि ये जो फलियां हैं इसकी चने की ये, और पुन्ना मतलब भूनना। तो हम आग में तो नहीं भूनेंगे, क्योंकि मैंने मम्मी से फ़ोन पे बात की, तो मम्मी से मैंने पूछा कि कैसे करना है, मैं आग पे करूँगी। तो मम्मी ने कहा है वैसे मत करना, बहुत मेहनत का काम है। क्योंकि जब हम इसे डायरेक्ट आग के ऊपर भूनते हैं तो ये पत्ते सारे जल जाते हैं और ये जो छोलिए हैं ये भी झड़कर आग में गिर जाते हैं और राख में मिक्स हो जाते हैं। फिर राख में से इनको ढूंढ के निकालना पड़ता है। तो वाकई मम्मी कह रही मत करना, सिर मुंह काला हो जाएगा, इसको तुम कढ़ाई में कर लेना। तो मैंने सोचा चलिए मैं कढ़ाई में ही करके आप लोगों को दिखा देती हूँ इसको कैसे खाया जाता है। और फिर मैंने गैस पे भी करके डायरेक्ट भून के इसको देखा, तो वो उसमें वाकई पत्ते सारे जल जाते हैं और ये जो इसके फलियां हैं ये गिर जाती हैं नीचे झड़कर। लेकिन आग पे भूनने के बाद जो है उसको खोलना बहुत इजी हो जाता है, मतलब उसको छीलना बहुत इजी हो जाता है। वो सारे एक्चुअली जो इसका ऊपर का कवर है ये बिल्कुल जल जाता है और खाने में आसानी होती है। तो मैं आपको दोनों तरीके से दिखाती हूँ, डायरेक्ट आग पे मैंने कैसे किया है अभी, और साथ ही साथ हम कढ़ाई में कैसे करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। उससे पहले मैं ये जो छोलिए हैं इनको अलग कर लेती हूँ पत्तों से, और कुछ को पत्तों के साथ रखूँगी डायरेक्ट आग पे भूनने के लिए। तो चलिए करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने छोलिए अलग कर लिए हैं और ये थोड़े से पत्तों के साथ रहने दिए हैं, और कुछ के साथ मैंने पत्ते बिल्कुल अलग कर लिए हैं। और अब हम इसे पहले डायरेक्ट आग के ऊपर भून के दिखाती हूँ। इसमें देखिए मैंने पत्ते सारे हटा दिए ताकि आग ज़्यादा ना लगे, सिर्फ छोलिए छोलिए रहने दिए हैं। और इसे डायरेक्ट आग पे भून रही हूँ मैं। तो पत्ते कम होने की वजह से उतनी आग नहीं लग रही है, लेकिन जब पूरे पत्ते साथ होते हैं तो बहुत ज़्यादा आग हो जाती है। और इसको इस तरह से तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका ऊपर का जो छिलका है वो बिल्कुल जल ना जाए, ऑलमोस्ट मतलब काला सा पड़ जाए। ये देखिए इसके साथ के सारे छोलिए जो हैं वो झड़ रहे हैं और सिर्फ डंडी उसकी रह गई है। तो पत्ते हों तो पत्ते भी जल जाते हैं और सिर्फ इस तरह से काले काले से छोलिए रह जाते हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और कुछ के साथ मैंने पत्ते रहने दिए थे, पत्तों के साथ भी करके मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन मैंने अभी जो है गैस सिम पे कर रखी है। अगर हम इसको हाई फ्लेम पे करेंगे तो बहुत ऊंची आग जाती है, तो मैंने इसको बिल्कुल सिम पे कर दिया है। पत्ते जलते हैं तो आग ज़्यादा हो जाती है। इस तरह से इसे जलाया जाता है लकड़ी में। और इसको करने के बाद वाकई मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया कि मैं लकड़ी की आग पे नहीं से करूँगी, उसमें से ढूंढेगा कौन और इतनी मेहनत कौन करेगा। जो काम आसानी से हो जाता है तो उसको डिफ़िकल्ट क्यों बनाना है। इसी बात पे मुझे अपनी बेटी की एक बात याद आ गई, जो अक्सर वह मुझे कहती है कि मम्मा डू स्मार्ट वर्क, डोंट डू हार्ड वर्क। तो यहाँ भी वही चीज़ है। ये जो आग पे करने वाली है ये मेहनत का काम है, क्योंकि इसमें गंध बहुत पड़ता है। जैसे ही पत्ते जलते हैं तो राख जो है चारों तरफ फैलेगी, और जितना ज़्यादा करेंगे उतना गंध पड़ेगा। तो ये तो बहुत मेहनत का काम हो जाएगा। बाद में सफाई भी बहुत करनी पड़ेगी और उसके बाद ही इसमें जल से भी जाते हैं। तो ये कर लिया मैंने इसको आग पे और आपको दिखा दिया, गैस कर दिया है बंद। तो अब हम इसके बाद कर लेंगे कढ़ाई में, जो कि मुझे आसान लग रहा है। तो चलिए अब कर लेते हैं कढ़ाई में। तो उसके लिए मैंने ले ली है कढ़ाई, और हमने कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म करना है। इसमें साथ ही मैंने डाल दिया है नमक। नमक को मैंने पहले इसी तरह से बहुत चीज़ों में यूज़ किया हुआ है और इसे सेपरेट रख देती हूँ इसी काम के लिए। तो सबसे पहले हम नमक को बहुत अच्छी तरह से गर्म करना है हाई फ्लेम पे, और उसके बाद जब नमक गर्म हो जाए तो डाल देंगे छोलिए। अब हमने इसको चलाते हुए भूनते रहना है जब तक कि ये अच्छी तरह से
क्रिस्पी ना हो जाए। अब शुरू में क्या होगा कि ये हरे हैं तो अपना मॉइस्चर छोड़ेंगे तो नमक इनके साथ चिपक जाएगा, लेकिन जैसे ही इनका मॉइस्चर ख़त्म होगा नमक अपने आप इनसे अलग हो जाएगा। और इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है करने में, मुझे केवल मैक्सिमम 5 मिनट लगे होंगे पूरे को करने में। ये नमक चिपक गया है, देखिए अभी उसमें से मॉइस्चर निकला है। आप बिना सॉल्ट के भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बिना सॉल्ट के क्या होगा कि जहाँ जहाँ कढ़ाई के साथ टच होंगे छोलिए वहाँ से वो अपना रंग बदलेंगे। लेकिन नमक के साथ क्या है, नमक के साथ वो चारों तरफ से अच्छी तरह से कोट हो जाते हैं और हीट बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इसी तरह से बीच बीच में हिलाते हुए हम इसे फ्राई करते रहेंगे, लेकिन फ्लेम हम इसका हाई पे ही रखेंगे। थोड़ी देर में देखेंगे ये धीरे धीरे नमक जो है अपने आप इनसे अलग हो जाएगा। आपके यहाँ भी अगर इसे इस तरह से भून के खाया जाता है या किसी और तरीके से खाया जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ में स्टेट का नाम भी बताइए ताकि बाकी सब लोगों को भी पता लगे कि इसे क्या कहते हैं। जैसे कि जम्मू में इसे ओला कहते हैं और पंजाब में भी मेरे ख्याल से ओला ही कहते होंगे। और ये देखिए अभी नमक छूट गया है और इसको यहाँ इस स्टेज तक पहुँचने में केवल 3 मिनट लगे हैं और इसे अच्छी तरह से फ्राई होने में केवल 5 मिनट लगे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और अंदर तक अच्छी तरह से सिक जाते हैं और खाने में वाकई ही बहुत टेस्टी लगते हैं। अब हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए और जब तक आप चाहें कि कितना इसे भूनना चाहते हैं। अब देखिए इसका रंग ऊपर से ब्लैक होने लग गया है और ये अच्छी तरह से भुन चुके हैं। केवल 5 मिनट लगे हैं इस स्टेज पे पहुंचने के लिए। तो लीजिए हमारे अच्छे से छोलिए भुन के तैयार हैं, इजी वे में, स्मार्ट वे में। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और नमक में भूनने से एक चीज़ तो ये है कि इवनली हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और साथ ही इनके साथ थोड़ा थोड़ा नमक चिपक जाता है और जब हम इन्हें खाते हैं तो वो हाथों में नमक लगा होता है तो छोलिए के साथ नमक लग के हमें और अच्छा टेस्ट देता है। तो ये लीजिए गैस कर देंगे हम बंद और हमारे दोनों तरह के छोलिए बनकर तैयार हैं। ये तो देखने में भी अच्छे हैं और इनसे हाथ भी ख़राब नहीं होते हैं। और देखिए इनमें बहुत अच्छी सी खनक आ रही है क्योंकि बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो चुके हैं और छीलना भी आसान है। और इस तरह से मैंने इन्हें खा के देखा तो ये टेस्टी भी बहुत है, बहुत ही हेल्दी स्नैक है। और इस तरह से रोस्ट करने के बाद ये छीलना भी काफ़ी आसान हो जाते हैं। और जब मैंने इसे छील के खाया तो मेरा मन कर रहा था इसे खाते ही रहूं। बहुत अच्छा लगा खाने में और हेल्दी तो है ही। सब में से मोस्टली एक एक दाना निकल रहा है और कुछ में 2 भी हैं। और इसमें जो थोड़ा सा नमक का टेस्ट आता है और जो रोस्टिंग है उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ रहा है। और दूसरी तरफ ये जो हमने जला के बनाए हैं इससे क्या है, छिलका तो आसानी से निकल जा रहा है लेकिन उतना टेस्ट नहीं है जितना कि हमने जो नमक में किया है, क्योंकि ये जल्दी से छिलका इसका जल गया है, वो धीमे धीमे पका है। और इससे क्या है, हाथ भी हमारे काले हो रहे हैं और सफाई भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी गैस के ऊपर इसके जले हुए छिलकों के कारण। तो ये मेरी पसंद है ये वाले, आप भी ट्राई करिएगा, बहुत आसान है बनाना। तो चलिए जल्दी मिलती हूँ अपनी और किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।